start. I am Amika Diya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Story. Our today's topic is Science Club. देखो साइंस क्लब क्या होता है. साइंस क्लब एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे स्पेसिफिक साइंस के इंस्ट्रूमेंट, स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंटरेस्ट और बच्चों को साइंस के बारे में आउटसाइड द क्लासरूम पढ़ाने की कोशिश की जाती है. अगर मैं स्कूल की बात करूँ तो सबसे बड़ा क्लब जो होता है वो साइंस क्लब ही होता है. और साइंस क्लब को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. इसमें क्या है, ये बच्चों का इंटरेस्ट, उनकी लर्निंग साइंस और उनको प्रमोट करता है कि अपने एकेडमिक अचीवमेंट के साथ साथ वो सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज भी ग्रास्प कर सके. और बच्चों को क्या हेल्प करता है, जो आउटसाइड द क्लासरूम है उससे साइंस को कैसे जाने, अपनी डे टू डे लाइफ में होने वाली चीज़ों से कैसे जुड़ के साइंस को और अपनी रिलेटेड एक्टिविटी करके experiences को gain करें. So we can say that science club is a club which gives the opportunity to the students learning the science outside the classroom and outside the classroom, which is interactive for the students, and by this students also gain the number of opportunity to learn about science. ठीक है. और इसमें प्रैक्टिकल सेशंस भी होते हैं, ये भी ध्यान रखना. नेक्स्ट है, जैसे विज्ञान प्रसार है, इंडिया की नोडल रिसोर्सेज हैं इन फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन. इन्होंने क्या कहा है कि हर एक स्कूल में एक ऐसा जरूर विज्ञान प्रसार या फिर साइंस क्लब होना चाहिए जो हमारे स्कूल के अंदर क्लब एक्टिविटीज को क्या करा सके, ऑर्गेनाइज करा सके और साइंस को ज्यादा से ज्यादा जॉयफुल बना सके. नेक्स्ट है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस क्लब टू हेल्प द स्टूडेंट टू एक्वायर बेसिक नॉलेज. बच्चों को ऐसे हेल्प करता है कि बच्चे जो उनके बेसिक नॉलेज ऑफ साइंस है वो एक्वायर कर सकें. साइंटिफिक वे ऑफ लर्निंग सिखाता है बच्चों को और अवेयर करता है जो हमारे साइंटिफिक इश्यूज हैं या कंसर्न इशू हैं एनवायरमेंट के, और कोई भी टेक्नोलॉजिकल कंटेक्स्ट है उसके बारे में भी सिखा सकते हैं. नेक्स्ट है, साइंस आपको क्या प्रमोट करता है, साइंटिफिक नॉलेज प्रमोट करता है और आपकी साइंटिफिक आउटलुक को ब्रॉडन आउट करता है कि आप सिर्फ जुड़ के ना रहो बुकिश नॉलेज तक, उसके बाहर भी देखो. एंड इट ऑल्सो डेवलप द स्पिरिट एंड एटीट्यूड ऑफ साइंटिफिक नॉलेज. नेक्स्ट है, बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप करता है फैक्ट्स को जानने के लिए, ट्रेन कराता है हाउ टू डू अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इंकरेज करता है बच्चे ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें. मैंने अभी कहा था कि बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है. सेकंड, बच्चों को सपोर्ट करता है, कंस्ट्रक्टिविस्ट बनाने की कोशिश करते हैं. एंड हाउ टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, ये भी हमारा साइंस ही बताता है साइंस क्लब. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ साइंस क्लब. First is specialized interest science club. So this type of club which take up the such project which deal with the some specialized subject. मतलब जो स्पेशलाइज्ड कंटेंट के लिए जो क्लब बनाए जाते हैं कि किसी बच्चे को किसी स्पेशल ग्रुप के लिए ही इंटरेस्ट है, लाइक किसी बच्चे को केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो उनके लिए स्पेशलाइज्ड ग्रुप बनाए जाएंगे. इन क्लब्स में क्या होता है, जैसे फोटोग्राफी क्लब, रेडियो क्लब, नेचर क्लब, एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो इनमें जो स्पेशल उसकी इंटरेस्ट है उस फील्ड के रिगार्डिंग बात की जाती है. नेक्स्ट आते हैं जनरल साइंस क्लब. तो दीज क्लब्स आर टाइप ऑफ साइंस जिनके अंदर साइंस की पूरी एक्टिविटीज कराई जाती हैं. केमिकल सोसाइटी, जूलॉजिकल, बॉटनी, इन सब के बारे में बताया जाएगा और एसोसिएट किया जाएगा इन सारी एक्टिविटी को साइंस एक्टिविटी. नेक्स्ट है हमारा, थ्रू बोथ दीज क्लब देयर एडवांटेजेस एंड एक्सपीरियंसेस. अगर बच्चे ऐसा कर लेते हैं तो उनको बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं और साइंस टीचर को भी प्रेफर करना चाहिए कि वो साइंस क्लब एक्टिविटीज करवाए, जिससे जो है बच्चों की लाइफ का साइंस एज अ प्रोग्राम पार्ट बन जाए और बच्चों के लिए जो साइंस है वो आसान भी हो जाए, जो बच्चे हैं फर्स्ट एंड एक्सपीरियंस से सीख पाए. नेक्स्ट आती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग इनिशिएटिव इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ साइंस क्लब. यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आपको जो भी हमारा इंस्टीट्यूशन है उसे या साइंस टीचर को अपनी सोसाइटी में, अपने स्कूल के अंदर साइंस क्लब को एस्टैब्लिश करना चाहिए और इसकी इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन भी करनी चाहिए. मतलब उसकी जो जिम्मेदारी है पूरा प्रभावी संगठन बनाने के लिए उस पर भी ध्यान दे. उसके बाद साइंस टीचर को ऐसे नेसेसरी स्किल भी सिखानी चाहिए जो रिस्पॉन्सिबल है बच्चों की लर्निंग को एक्टिवेट करने की. तो हम मेनली किन किन ऑर्गेनाइजेशन पे बात करेंगे. फंक्शन मतलब जो कार्य करती है साइंस क्लब के अंदर. इसमें क्या है कि सारी जो आपकी साइंस क्लब की टीम है वो होल हार्टेडली काम करे, मतलब पूरे दिल से उन चीजों को करे. और कौन कौन सी एक्टिविटीज अपने साइंस क्लब में आप करा सकते हो, साइंस मैगजीन पब्लिश करा सकते हैं, बुलेटिन दिखा सकते हैं साइंस की पत्रिकाओं में. उसके बाद कॉमन यूज लाइक सोप, राइटिंग इंक, इनका कहाँ कहाँ यूज है, कैसे ये प्रयोग में लाई जा सकती है, हाउ टू मेक, तो इनके बारे में बता सकते हैं. ऑर्गेनाइजेशन करा सकते हैं फील्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन, कि आप अपने जो स्कूल है उसमें स्वास्थ्य सुविधाएं भी दोगे. क्लीनलीनेस प्रोग्राम अरेंज करा के कर सकते हैं. हेल्थ वीक बना सकते हैं. हेल्दी एनवायरनमेंट, हाउ टू गिव द हेल्दी एनवायरनमेंट इन द स्कूल, उसके बारे में बता सकते हो. तो साइंस क्लब में जो कार्य करने वाली क्षमताएं हैं उसकी ऑर्गेनाइजेशन करना फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन.
इसके बाद आता है हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऐसी साइंस क्लब एक्टिविटी जो स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है, जो हायरार्की को डिफाइन करती है कि आपके साइंस क्लब में कौन लोग होंगे और क्या क्या उनका होगा। फर्स्ट हमारा पब्लिसिटी ऑफिसर, जो हमारी साइंस क्लब की पब्लिसिटी करेगा, मैगजीन्स में लिखेगा, न्यूज़पेपर में रीडिंग देंगे, आर्टिकल्स देंगे, तो और साइंटिफिक जर्नल छपवाएंगे। इसके बाद आते हैं ट्रेजर। ट्रेजर का मतलब है वो पर्सन जो पूरे अकाउंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है कि क्या कहाँ खर्च करना है, कितना खर्च करना है, कैसे आप एक्सपेंस करोगे, क्या इनकम रहेगी आपकी। इसके बाद है सेक्रेटरी। सेक्रेटरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी प्रोग्राम या एक्टिविटी आपके साइंस क्लब में होनी है उसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। देन आता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है हर एक ऑफिस को बियर करने का काम करता है और सारी ड्यूटीज को कैसे असाइन करना है, मीटिंग्स कैसे लेनी है, उनका काम करता है। नेक्स्ट आता है प्रिलिमिनरी ऑर्गेनाइजेशन, प्रारंभिक संगठन। इसमें क्या है, पहले आप देखो कि वेयर यू टू हैव टू बी प्लेस योर साइंस क्लब, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, आप कैसे उसकी मेंबरशिप ड्राइव इन करोगे, इंस्टीट्यूट के अंदर फाइनेंसेस कौन प्रोवाइड करेगा आपके साइंस क्लब का, और आप बच्चों से किस रूप में उस मेंबरशिप को गेन करवाओगे, मतलब वो फीस कैसे कलेक्ट होगी, हम कांटेक्ट कैसे करेंगे, इनिशिएटिव कहाँ से लिया जाएगा, सुटेबल ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो आप अपने एनवायरमेंट पे प्रोवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं साइंस क्लब एक्टिविटी, क्या क्या हम काम करा सकते हैं साइंस को जॉयफुल बनाने के लिए, साइंस की लर्निंग को इनहेंस करने के लिए, बच्चों में ज़ील एंड एंथुसियाज्म कराने के लिए, पॉजिटिव दृष्टिकोण रखें, पॉजिटिव एटीट्यूड बच्चों में डेवलप कराने के लिए हम साइंस क्लब एक्टिविटी करा सकते हैं। तो क्या क्या है, जैसे डिबेट, सेमिनार, सिंपोजियम, ये करा सकते हैं। होल्डिंग साइंस एग्जीबिशन एंड साइंस फेयर आर आल्सो द पार्ट ऑफ साइंस क्लब एक्टिविटी। बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं साइंटिस्ट का, साइंस फेयर में पार्टिसिपेशन कराओ, प्रोग्राम कंडक्ट कराएं जो बच्चों के लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, और साइंटिफिक इंटरेस्ट बिल्ड करने के लिए बच्चों को साइंटिफिक नॉलेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ चार्ट, पोस्टर, मॉडल एक्सेट्रा। बच्चों को जो चार्ट मॉडल है इन्हें प्रिपेयर करना सिखाएं, स्कूल गार्डन को कैसे डेवलप करना है उसके बारे में भी बता सकें। सो साइंस क्लब क्या है, एक ऐसी एसेंशियल्स है हमारे पास जिसके अंदर हम लर्निंग बाय डूइंग सीखते हैं, लर्निंग बाय लिविंग, उस जगह पे रहते हुए जीते हुए हम सारी चीजें सीख रहे हैं, और नेचुरल हेरिटेज को कैसे यूज करना है, सेल्फ एक्सप्रेशन कैसे देनी है, चीजों को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, और सारे बच्चों को अपॉर्चुनिटी कैसे प्रोवाइड करें कि वो साइंस को पढ़ने में भी अपना बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेशन करें। सो इट इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। आई होप यू लाइक दिस सेशन। कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग and keep learning, my dear student. Bye bye, take care.